न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का मैं थोड़ा नाम भुलोजीत सिंह के बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं गुरदासपुर के MP सनी देओल की। जी हाँ, सनी देओल एक बार फिर तो चर्चा के आ गए हैं। चर्चा के ना केवल आए हैं बल्कि उन्होंने लिखी हुई एक सिफारशी चिट्ठी भी खिच का केंद्र बनी हुई है, जी कि लोगों की समस्या तो पहला उन्होंने थार जरूरी है। जी हाँ, असीं गल कर रहे हैं थार गड्डी की। विधायक की बेटी को जल्द थार देने की सिफारिश की गई है और सिफारिश की गई है गुरदासपुर तो मौजूदा संसद सनी देओल के वलों थार के स्थानक शोरूम को बकायदा सनी देओल तो लैटर पैड चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी के बीजेपी विधायक दिनेश बब्बू की बेटी लई यह सिफारिश की गई है क्योंकि विआह के विच थार गड्डी देनी और थार बुकिंग ते चल रही है। तो अजिहे दे विच MP ने अपने पार्टी के विधायक की हमायत के चिट्ठी लिखी है शोरूम को कि जल्द तो जल्द उन्होंने बेटी को जी थार गड्डी आ मुहैया करवाई जाए। जी कि यह चिट्ठी उस इलाके दे विच चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि लोग कहते हैं कि वैसे तो सनी देओल इलाके दे विचों गायब रहते हैं पर अपने विधायक की बेटी के ब्याह दे विच गड्डी देने के लिए चिट्ठी लिखण का समा उन्होंने कोल एक शोरूम के मालक को जरूर मिले। तो एक बार फिर तो चर्चा के विच आ गए ने अपनी चिट्ठी देने पर सनी देओल। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी सुखजिंदर कुमार जुड़ रहे हैं लाइव। सुखजिंदर, तो एक बार फिर तो चर्चा के विच आ गए ने सनी देओल और चिट्ठी लिखी गई है एक शोरूम के मालक नूं कि उन्होंने एक विधायक की बेटी के विच थार गड्डी देनी है और थार गड्डी बुकिंग ते चल रही है। तो अजिहे दे विच चर्चा का विषय एक बार फिर तो बन गया लोगों के विच सनी देओल। जी जी बिल्कुल, मैं दसना चाहांगा कि इस चिट्ठी की वजह नाल जिले दे विच सियासत जिहड़ी है एक बार मुड़ के भख चुकी है। जेकर हल्के दे लोकां दी गल करिए तो लोकां दा साफ तौर पर कहना है कि विधायक ने जो सिफारिश की है अपनी बेटी दे लई, जेकर उही हल्के दे विकास दे लई फंड मंगिया हुंदा तां हल्के दी नुहार बदल सकदी सी। दूजे पासे जेकर बीजेपी की ही गल करिए तो बीजेपी तो पूर्व मंत्री रहे मास्टर मोहन लाल दा साफ तौर पर कहना है कि विधायकों का जिहड़ा काम है वह जनता दे लई जनता दे काम कराने होंदे ना कि अपने कामां दे लई किसी होर नूं कहना होंदा। सो लिहाजा इस वेले जिहड़ी है सियासत जिहड़ी है पूरी तरह भखी हुई है और तरह तरह दीयां गल्लां जिहड़ियां सियासी गलियारियां दे विचों सामने आ रही ने। जी भुल्लर, बिल्कुल सुखजिंदर, जिक्र किया कि विधायक का सब तो पहला काम अपने इलाके के कामों को पहल देना तरजीह देना और वो खुद विधायक ने कि शोरूम मालक मौजूदा उतों के विधायक की गल नहीं सुनते कि उन्होंने MP तक गुहार लगाने की पहला सवाल यह है। दूसरी गल जेकर करिए तो की इन्नी वड्डी गल जरूरी सी, जेकर पता सी भी यह काम जरूरी है इस तो बिना हल्के के होर काम बहुत करने वाले ने अगर थार की भी सिफारिश करनी ही सी तो ये इलाके के घट्टो घट्ट 2-4 काम होर सनी देओल नूं कह देंगे कि वो इस एरिए के कर देंगे तां शायद लोग इन्ना गुस्सा ना मानते इस गल का। जी बिल्कुल, मैं इत्थे एक गल का जिक्र करना चाहना कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 6-6 महीने हो गए ने उन्होंने सनी देओल नूं अपनी कोई फाइलां दिते हुए पर हजे तक जिहड़ा उन्हां दा काम सिरे नहीं चढ़िया। चलो बहरहाल थार भी हजे तक नहीं मिली है पर चर्चा का विषय जरूर हैगा कि जेकर काम करवाने हैं तो सीधे तरीके नाल करवाए जान ताकि पता लगे कि सांसद कोई लोगों ने चुनिया है क्योंकि सनी देओल लगातार इलाके तो निर्धारित ने इलाके दे विच घट आ रहे ने, उन्हां दी जिहड़ी मौजूदगी घट दिख रही है। सो जिहे विच लोकां दे विच काफ़ी रोष है कि एक विधायक नूं खुश करने वास्ते उन्हां वल्लों पत्र लिखा जाता जबकि जिन्हां लोकां ने नुमाइंदा चुन के उन्होंने उत्थे बिठाया है उत्थे भेजा है उन्हां दी सार लैण वाला कोई भी नहीं है। जी बुल्लर, बिल्कुल सुखजिंदर, इस खबर तो बाद इस लैटर तो बाद कि तुसी विधायक या फिर सनी देओल के किसी दे नाल संपर्क करने की कोशिश की, कोई उन्हां वल्लों प्रतिक्रम सामने आया? जी बिल्कुल, मैं दसना चाहांगा कि इस संबंधी आपां जिहड़ा विधायक नाल मिलन की कोशिश की सी पर विधायक जिहड़े ने वो शहर तो बाहर होने करके नहीं मिल सके। हाँ, पर बीजेपी के जिहड़े साबका मंत्री रहे ने मास्टर मोहन लाल उन्होंने साफ तौर पर जिहड़ा 2 टुक शब्दों के विच कहा है कि जिहड़ा विधायक का काम हैगा लोकां दा प्रतिनिधि बनना ना कि अपने घर दे काम करवाना। नाल दी नाल उन्होंने सनी देओल दे उत्ते भी तंज कसदे होए कहा कि बीजेपी ने टिकट जितनी सी इस करके सनी देओल नूं उम्मीदवार बनाता तो जित के इत्थों चल गए ने तो सीनियर स्टार ने इन्हां चीज़ों नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सो लिहाजा किते ना किते बीजेपी दे विच भी जिहड़ियां ओह गल्लां उठ रही ने कि जिहड़ी है सिफारिश की गई है किते ना किते गलत हैगी है। जी भुल्लर जी बिल्कुल, तो सुखजिंदर फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। एक बीजेपी के मौजूदा विधायक के वलों अपनी बेटी के ब्याह के देने वास्ते थार की सिफारिश के लिए
ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰੋ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੈਸੇ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। सनी दिओल जी ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, कहती कोई बड़ी गल नहीं है, कोई गल नहीं है। पर मैं दिनेश सिंह बब्बू जो सुजानपुर के विधायक ने, अमित विज जो पठानकोट के विधायक ने, जोगिंदर पाल जो भोए के विधायक ने, मेरे अजीज ने, मेरे बरखुरदार ने, बहुत घट उम्र के मेरे ये तिने विधायक मेरे बच्चों वर्गे ने। मैं इन्हां तिन्हां विधायकों को कहूँगा अपने परिवार बारे, अपनी तिजोरी बारे, अपने पैसों बारे, अपनिया कारां बारे, अपने काम बारे घट सोचो, लोकां दे भले वास्ते जरूर सोचो। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और आप ये सवाल पूछ रहे हो। सदन में बहुत बुलंद तरीके से, यूनाइटेड तरीके से सारी ऑपोजिशन ने अपनी आवाज़ उठाई, पर वहाँ इन्होंने एक तरफी दिखाया, मीडिया पर नहीं इन्होंने दिखाया जो लोकसभा लाइव चलती है। तो उस कारण आज जब इन्होंने साइनडाई कर दिया और हमारी बात नहीं मानी, सब विपक्ष के नेता उनके साथ हम आए हैं, सब सांसद अपनी बात रखने के लिए। हमारे जो किसान हैं, हमारी पार्टी सीएम पहले दिन से ये लॉ रिपील करके अपनी असेंबली में उनका साथ दे रहे हैं। हम उनके साथ हैं किसानों के और साथ रहेंगे। देखिए, किसी कॉज के लिए लड़ते हुए हर तरीका वाजिब है, हर तरीका वाजिब है। जब आपने सारे रास्ते रोक दिए बात के, जब आपने चर्चा नहीं करने दी, हमारे पास रास्ता क्या था? और दूसरी बात, जब मैं वहां गया हूं टेबल पर, तो तब तो हाउस एडजॉइंट था, हाउस तो चल ही नहीं था। जो कुर्सी फेंकी, जो किताब फेंकी गई रूल्स बुक की डिप्टी चेयर की चेयर पर, तब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन तो थे ही नहीं। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि आपने किसानों की बात नहीं सुनी। वो भी सारे के सारे एग्जॉस्टेड हैं, गुस्से में हैं, गंभीर हैं। ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आपने फ्रस्ट्रेट किया। इनका मकसद है प्रोपेगेंडा रन करना, सांसद रन करना नहीं। और सांसद रन करना हो तो कायदा कानून से। वो जो रूल बुक मैंने फेंकी थी इसलिए कही थी कि डिप्टी चेयरमैन साहब, आप और आपके प्रिजाइडिंग अफसर सभी सुबह ये रूल्स की किताब पढ़कर आया कीजिए और उसी के मुताबिक आप ये जो हाउस है चलाएं।
ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਤੂ ਵੀ ਹੋਈ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਵੇਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਲਵੇਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾईवे तक जाम करके रखा। दर्ज किया गया था जहाँ उन्होंने पथराव बड़ी किया खबर और नारेबाजी करी और खड़े झंडे दिखाए। जो भी उन्हें करी थी उनकी जो भी संबंधित धाराएं हैं उनमें एक लड़का अमन सनोफ बिट्टू मोड़ा का अपना मसोडा भी गिरफ्तार किया गया है, उसको पेश कर रहे हैं। एक आज सुबह इन्होंने जाम लगाया है, हाईवे को जाम किया है और तलवारें लिए हुए थे जो वहाँ बरामद हुई हैं और जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है जाम लगाने नेशनल हाईवे एक्ट में और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है, रास्ता क्लियर करा दिया गया है। बस अभी उठाए हैं जो भी मौके पे थे सारे उठा लिए, अभी उनकी पूछताछ की जा रही है, उसमें जो भी सामने आएगा उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ITBP NDRF ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ ਸੀ ਕਈ ਵਾਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ देने का ऐलान किया गया। और CM ने भी किन्नौर का हवाई सर्वे करके पूरे जेडे इस हादसे की इनकुआयरी की है, जांच में जुटे हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट CM वालों ली जा रही है। तो 2 तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ITBP NDRF ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तेजी लियांदी गई है। और लगातार क्योंकि तस्वीरों में देख रहे हो कि जो डूंगा खाई बहुत डूंगी है, जितों कि जो राहत कार्जां नूं नेपरे चाढ़न दे विच काफ़ी दिक्कतां हो रही हैं। जिहड़ियां डैड बॉडीज़ थल्ले गिरियां पईयां ने उन्हां नूं उत्थों चक के जल्दी तो जल्दी उपर लियाउण दी कोशिश की जा रही है। और इस दे विच काफ़ी ज़्यादा समा भी लग रहा क्योंकि जिहड़ा मलबा सी काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो गया सी और उचाई तो लैके जिहड़ी बस सी या होर डैड बॉडी सी काफ़ी ज़्यादा डूंघाई दे विच डिग्गियां हुई ने, जिन्हां नूं उपर लियाउण दे लई और बाहर कड्ढण दे लई काफ़ी करड़ी मुशक्कत इस जिहड़ा राहत कार्ज दस्ते नूं करना पै रिहा है। तो उधर किन्नौर हादसे विच गल करिए तो मुख मंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे दे विच जाना गवाउण वाले लोगों के परिवारों नाल हमदर्दी जताई है तो रेस्क्यू ऑपरेशन बारे जानकारी दी है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा शाम तक चला था और कल रात तक 10 डेड बॉडी रिकवर हुई थी और आज सुबह फिर से बहुत जल्दी हमने सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसमें अभी 3 बॉडी और मिली है। कुल मिलाकर के 13 बॉडीज डेड बॉडीज जो है वो अभी तक प्राप्त हुई है। और इसके अतिरिक्त जो बस के वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है उसका मलबा तो मिल गया है और ये मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढांक में, और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। ऐसी सूरत में वो जो लोग बस में बैठे थे उनको रेस्क्यू के लिए पूरी टीम बहुत सुबह से चल पड़ी है। NDRF की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, ITBP की भी है, CISF की है, पुलिस के हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें। और इस प्रकार से अभी तक 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 13 लोग उसमें घायल हैं। भाजपा नेता ते साबका मुख मंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किन्नौर हादसे ते दुख जाहिर किया है, कहा कि लापता लोगों के ठीक होने की जल्द तो जल्द अरदास भी की गई है, कहा कि वह पीड़ित परिवारों के नाल खड़े ने। जिला किन्नौर में आज दूसरी भयंकर त्रासदी इस सीजन की हुई है। भूस्खलन के कारण
एक यात्री बस और अनेकों अन्य गाड़ियां मेले में दब गई है। अब तक की सूचना के अनुसार 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 13 लोगों को बचाया गया है। मृतकों की आत्मा को शांति भगवान दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और परिवारों को इस सदमे को सहने की शक्ति हो। जो घायल हुए हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पहुंचे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। राहत कार्य में NDRF, स्टेट पुलिस, ITBP और अन्य सामाजिक संगठन अपने पूरे जोर से लगे हुए हैं। उनके प्रयत्नों से भगवान करे जो लोग दबे रह गए हैं वो स्वस्थ और सुरक्षित बाहर निकले। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਤੀ। ਬਾਕੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬੰਦੂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੀ ਔਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ